गाइस दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा था कि आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो हम देखने वाले हैं। तो दिस टॉपिक इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय आईयूपीएसी सिस्टम, पेज नंबर 332। तो हम सबसे पहले देख लें यहाँ पर, अ सिस्टमेटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली डिराइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप देखें, इस एग्जाम्पल को देखें, सीधा एग्जाम्पल गिवन बिलो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें कौन सी पेरेंट चेन होती है, क्या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वैसे मैंने आपको एक टेबल बनाकर दी थी इसके लिए, तो उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, आप नोमेनक्लेचर को उससे समझ जाएंगे। फिर भी हम के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है पेरेंट चेन और ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि OH जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है, ये हेलोजन है जिसे फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, और ये कहलाती है ब्रांच, जब इसे हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, तो ये ब्रांच कहलाती है। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर हम इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो पहले किसका नाम आता है ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वैसे कि किस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आगे हम देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, पेज नंबर 333 पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड विथ सफिक्स एन, इन, आइन क्या लगेगा, तो एल्कीन में एन लगता है, ANE, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ANE लगता है। तो तभी तो हम नाम लेते हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये कहलाते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं यहाँ पर मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और इकोसेन एंड ट्राइएकोनटेन। ओके, तो इस तरह से नाम दिए हुए हैं, ये हैं सारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब आगे देखें हम ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच होती है, इसमें ब्रांच आपको बता ही दिया है कि जो मिथाइल ग्रुप जब जुड़ता है इस तरह से, तो इससे हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। ओके, या मिथाइल कहा जाता है उसे, एल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉमन रूप से एल्काइल ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलोजन होता है, उसी तरह से ये एल्काइल ग्रुप होता है। ओके, समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये है, उतना है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो हम ब्रांचेस किस किस टाइप की होती है वो हम देखेंगे अब आगे। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले इस तरह से, ये एक टेबल दी हुई है यहाँ, एल्कीन और इसके एल्काइल ग्रुप्स। ओके, किस तरह से एल्काइल ग्रुप्स जुड़ते हैं एज अ ब्रांच के रूप में कैसे जुड़ेंगे। तो ये देखिए, ये मेथेन है, मेथेन से बन गया एक हाइड्रोजन कम हुआ तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड डेकिल। ठीक है, डेकेन से डेकिल बन गया। तो इनका एब्रीविएशंस किस टाइप का होता है, हम क्या यूज़ करते हैं वो हम देखें। तो मिथाइल इज एब्रीविएट बाय एज ME लिखा जाता है, इथाइल का ET लिखा जाता है, प्रोपाइल का PR, ब्यूटिल का BU लिखा जाता है। तो इस तरह से द एल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, दस प्रोपिल ब्यूटिल ग्रुप्स कैन हैव ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स एज शोन बिलो। यानी CH3 के अलावा, यानी मिथाइल ग्रुप के अलावा भी जो आगे मेंबर्स हैं उन्हें भी एज हम एल्किल ग्रुप उसमें एज अ ब्रांच हम जोड़ सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स भी देखने को। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, ये है आइसोप्रोपिल के, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन यहाँ कम हुआ और इस टाइप का स्ट्रक्चर यदि जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल। ये है सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है ये, तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल कहलाएगा। ये आइसोब्यूटिल यानी बीच वाले कार्बन पर जुड़ा आइसोब्यूटिल है ये, और ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल। ठीक है, यहाँ हम देखें ये है नियोपेंटिल। तो अलग अलग कंडीशंस हैं और इनके लिए हम एब्रीविएशन से यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। जब एल्केन की सिंपल चेन में कोई ब्रांच हो तब हम उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से नॉमिनेशन उसका करते हैं आईयूपीएसी
मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नॉमिनेशन या नोमेनक्लेचर करते हैं। द रूल्स आगे हम देखें, इसमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही देखते जाएंगे। तो फर्स्ट वाला है कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आसानी से उन्हें फॉलो करके नाम हम दे सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। तो सबसे पहला इसका रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूलर इज आइडेंटिफाइड। यानी कोई भी मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है कंपाउंड, तो हम उसमें एक लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसे नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स में पहला वाला ये इस तरह से दिया हुआ है, तो ये काउंटिंग की गई है, इसमें 9 कार्बन है और ये पेरेंट चेन है और ये करेक्ट है। द लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 9 कार्बन्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द पेरेंट और रूट चेन इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें तो ये करेक्ट नहीं हो सकता है। एक्चुअली जब सिंपल चेन की बात हो रही है तो इस तरह से ये लॉन्गेस्ट चेन को हम एज अ पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करेंगे मानेंगे, मतलब ये कहें इसे रूट चेन या पेरेंट चेन कहा जाएगा इसे। और इस तरह से काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ये तो ब्रांच है ना, ये ब्रांच्ड है, ये दोनों ही ब्रांच हैं, इसलिए इसे हम पेरेंट चेन नहीं काउंट कर सकते। जो सबसे लंबी चेन है उसे हम काउंट करेंगे एज अ पेरेंट चेन। नेक्स्ट देखिए रूल, अगला रूल है हमारा द नंबरिंग इज डन द सच वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, अब मैंने इसको पहले भी बताया हुआ आपको कि नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं। यदि हमने पूरी चेन सिलेक्ट कर ली पेरेंट चेन, तो अब हम नंबरिंग कहाँ से, यदि उसमें ब्रांच है या फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पर कि कोई ब्रांच जुड़ी हुई है, अटैच है, तो वो किस कार्बन के पास है, तो नियरेस्ट कार्बन के पास से हम उसे काउंट करना शुरू करते हैं, नंबरिंग करते हैं उसकी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर दिया है, इस फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें ये वाला जो ब्रांच है ये इस कार्बन से ज़्यादा पास है ना, ये सेकंड कार्बन पर, यहाँ से काउंट करें तो ये 4th पर आ रहा है। तो हम किसे सिलेक्ट करेंगे, इस वाले कार्बन को, जहाँ पर ब्रांच जुड़ी हुई है उसका नियरेस्ट कार्बन, वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं होती है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रूल हो गया पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना एज अ पेरेंट चेन। ओके, नेक्स्ट रूल था अपना कि नंबरिंग कहाँ से करें, तो नियरेस्ट कार्बन से, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर ब्रांच है अटैच, तो उसके सबसे पास वाले कार्बन से हम उसे, जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स आए वहाँ से हमें काउंट करना है इसे। ओके, यदि एक से ज़्यादा जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पर एक से ये है और ये भी दोनों दो ब्रांच जुड़ी हुई है, तो हम देख लेंगे कि कहाँ से पास है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पास वाला कार्बन है, तो इधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे। लोएस्ट नंबर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसे यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे, इसी में दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 सेम है। यहाँ पर इधर से भी काउंट करें, यहाँ से भी, तो दोनों सेम नंबर 1 2 यानी सेकेंड कार्बन पर आ रहा है, तो हमने इसे यहाँ से काउंट किया हुआ है 1 2 3 4 5। ओके, तो 2 4 डाईमेथिल, 1 2 3 4 5 पेंटेन। देखिए 2 4 डाईमेथिल पेंटेन सही है। नेक्स्ट देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 5 है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 2 डाईमेथिल, तो 4 पे भी मैथिल है, तो 2 2 4 ट्राईमेथिल पेंटेन, 2 2 4 ट्राईमेथिल पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की हमने, इसको आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये है एथिल, जैसा कि हमने लास्ट अभी देखा था वहाँ पर कि किस टाइप की ब्रांचेस जुड़ सकती हैं। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल इस तरह से सकती है। तो ये है एथिल और ये है मैथिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एथिल 4 4 डाईमेथिल हेप्टेन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि एथिल में आएगा या मैथिल आएगा। तो इसके लिए भी अगला जो रूल है वो इस पर अप्लाई होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि एथिल लिखा जाए या मैथिल लिखा जाए। तो ये होता है अल्फ़ाबेटिकली।
ओके, अल्फ़ाबेटिकली हम सिलेक्ट करते हैं, लिस्टिंग करते हैं कि कौन सा जो ब्रांच जुड़ा हुआ है वो उसकी अल्फ़ाबेटिकली लिस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैथिल का एम या एथिल का ई क्या पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले एथिल लिया और फिर मैथिल लिया। तो ये रूल जो है वो इस पर लागू होता है, इस एग्जाम्पल पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए आप 8 कार्बन यानी ऑक्टेन है ये, और इसमें यहाँ पर एथिल है, यहाँ मैथिल है। तो हम किसे लेंगे पहले, अब तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर लेंगे 3 एथिल 6 मैथिल ऑक्टेन, 3 एथिल 6 मैथिल ऑक्टेन। ओके, काउंटिंग हमने शुरू की है। तो यहाँ से हम काउंटिंग नंबरिंग भी वहीं से कर रहे हैं, जहाँ पर कि एक अल्फ़ाबेटिकली लिस्टिंग करने के उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर नंबरिंग भी कर रहे हैं। तो एथिल पहले आएगा तो हमने यहाँ से काउंटिंग शुरू की है। इसमें भी देख लीजिए, अब यहाँ से काउंटिंग है, एथिल पहले आ रहा है फिर मैथिल आ रहा है, तो पहले एथिल और फिर मैथिल। नेक्स्ट आ जाए, देखिए कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट एल्कीन। नंबर 1 एज एग्जाम्पलीफाइड बिलो। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3-डाईमेथिल ब्यूटिल, 1,3-डाईमेथिल ब्यूटिल। तो ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप्स जो हैं वो इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होगा यानी नॉमिनेशन होगा, जबकि अल्फ़ाबेटिकली लिस्टिंग की जाती है उसकी। और जबकि कार्बन एटम जो ब्रांच का जो कार्बन एटम है और वो अटैच है किससे, रूट एल्केन से, तो उसको हम इस तरह से काउंट करते हैं, इस तरह से उसका नंबरिंग करने के बाद हम उसका नाम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1,3-डाईमेथिल ब्यूटिल, 1,3-डाईमेथिल ब्यूटिल। ओके, क्योंकि 4 कार्बन है ऊपर। नेक्स्ट, in alphabetically order, the prefix iso and neo are considered to be the part of the fundamental name of alkyl groups. The prefix secondary and tertiary are not. Secondary tertiary पर ये चीज़ लागू नहीं होती है अल्फ़ाबेटिकली हम उसे लिस्टिंग करें, जबकि आइसो और नियो पर ये चीज़ लागू होती है ना। यदि आइसो और नियो का यूज़ हो रहा है तो फिर उसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी इस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो बहुत सारे रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। मैंने आपको जो टेबल बनवाई है उस टेबल के अकॉर्डिंग आप आसानी से नाम लिख सकते हैं, वो एक सरल तरीका है। बट यहाँ पर हम देखें जो रूल्स हैं तो उनको यदि हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है और हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आगे के कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।